हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है 1.4 वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कि उस एक्सरसाइज 1.4 में क्या दिया गया है। तो एक्सरसाइज 1.4 में है वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। हमने वैसे संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण पहले भी हम पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा क्या होती है, पहले हम इसके बारे में आपको समझाते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, देखो संख्या रेखा में क्या होता है कि जो सबसे मिड में होता है, जो सबसे बीच में होता है, वहां क्या होता है, जीरो। सबसे बीच में संख्या रेखा पर क्या होता है, जीरो। और उसके दाईं तरफ राइट हैंड साइड में आपके क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। ये अनंत का सिंबल होता है। ऐसे ही आप इधर चलोगे तो इधर बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस के नंबर होंगे, -3 -4 और ये भी फिर इनफाइनाइट तक। तो आपको संख्या रेखा पर अगर बोला जाए कि 5 को प्रदर्शित कीजिए तो आप इजीली बता दोगे, आसानी से बता दोगे कि 5 यहां पर है। -2 कहां पर है, आप बता दोगे -2 यहां पर है। इसी प्रकार से हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे पॉइंट वाली संख्याओं को किस प्रकार से, और इसमें हमें यूज करना है आवर्धन करके। अब आवर्धन क्या होता है पहले उसके बारे में आप समझेंगे। आवर्धन शीशे का एक प्रयोग होता है। उस शीशे से हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को, जैसे आपने लेंस देखा होगा, ऐसे लेंस आपने देखा होगा, मार्केट में मिलता भी है, इस टाइप से लेंस होता है। तो उस लेंस से आप जब किसी भी नंबर को देखोगे, जैसे मैंने यहां उस लेंस को रखा, यहां रखा, तो आप देखोगे कि ये हमें बिल्कुल जूम होके दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे नजदीक से दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि स्केल में 1 से लेकर ऐसे 10 तक गिनती होती है, 1 से 6 तक, ऐसे 2 3 4 5 6 तक होती है। छोटे स्केल में 6 तक, फिर 12 तक भी होती है, 15 तक भी होती है, 6 तक मान लो, 15 तक भी होती है। तो उन स्केल में आप देखते हो कि बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, 3 4 5 6 7 10 लाइनें होती है छोटी छोटी। जब आपको इस आवर्धन शीशे की सहायता से जब आप इसको देखोगे तो आपको ये लाइन बिल्कुल बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी। इस लेंस में कैसे दिखाई देंगी, ऐसे बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, 1 2। तो इसका प्रयोग करके हमें इस ये जो भी पॉइंट वाले जो भी नंबर्स हैं उनको हमें संख्या रेखा पर देखना होगा। तो हम किस प्रकार से देखेंगे, देखिए। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.4 में क्या करने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर हम निरूपण करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला जो इसका प्रश्न है, प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला प्रश्न है वो है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को 3.765 को देखिए। अब देखिए का मतलब हमें उसी से देखना है। देखो किस प्रकार से हम देखेंगे, अब किस प्रकार से हमें इसको करना है। देखिए सबसे पहले हमें यहां पर एक लाइन बना लेनी है, ऐसे करके आपको एक लाइन बना लेनी है, ठीक है। इसमें आपको यहां से लेकर वहां तक 10 पार्ट करने हैं। 1 इक्वल पार्ट करने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहीं तक हो गया ये तो। चलो ये यहीं तक हो रहा है तो इसको यहीं तक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट कर लोगे आप। अब इसके बाद में हमें देखना है निरूपित किसको करना है। तो देखोगे 3.765 यानी 3 से ज्यादा और 4 से कम। 3.765 का मतलब 3 से ज्यादा और 4 से कम। या आप इसको दूसरे तरीके से समझो कि यहाँ पे पॉइंट से पहले जो अंक है, पॉइंट से पहले जो अंक है हमें वहां से स्टार्ट करना है और उसे अगले अंक तक लेना है। यानी हमें कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है और कहां तक लेना है, 4 तक लेना है। समझ गए। अगर पॉइंट से पहले यहां पर होता 2 तो आप कहां से स्टार्ट करते, 2 से, और कहां तक चलते आप, 3 तक। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, और अंत कहां करेंगे इसका, 4 पर। ठीक है, ठीक। अब देखो आप, अब हमें एक एक पॉइंट के आगे, दशमलव के आगे एक एक अंक के हिसाब से चलना है। हमें दशमलव के आगे एक एक अंक, पहले 1 लेना है, फिर 2 अंक लेने हैं, फिर 3 अंक लेने हैं।
तो हम पहले एक एक अंक से ले रहे हैं, तो मैं पहले एक एक अंक ले रहा हूं। 3 के बाद में क्या आएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद में क्या आएगा? 4। तो देखिए अब हम इतना करने के बाद में हमने दशमलव के आगे देखो एक एक अंक ही लिए हैं। यहां हमने 3 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि दशमलव के बाईं तरफ क्या था? 3 था और हम उसको 3.1 से स्टार्ट करते हुए आपको कहां तक चलना है? 4 तक चलना है। ठीक, तो अब देखो आप, अब हमने पॉइंट के बाद में कितने अंक लिए? एक एक अंक लिया है हमने पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में हमने एक एक अंक लिया है। तो पॉइंट यहां भी आप दशमलव के आगे पहला अंक देखो कितना है? कितना है? 7। तो आप ढूंढो इसमें कि 3 के आगे अगला अंक 7 कहां आ रहा है? तो आप देखोगे यहां आ रहा है। ठीक है, तो मैं लेता हूं ये वाला और इससे जस्ट अगला लेना है हमें। ये पॉइंट के आगे एक अंक देखा, 3.7 यहां आ रहा था, उसके अगला लेना है। ठीक है, अब हम इसको आगे फिर से नंबर लाइन में हमें ये तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास 3.765 ना आ जाए। तो अब हम फिर से इसको हम देखेंगे फिर उसी आवर्धन शीशे की सहायता से। देखो तो अब इसको कहां से स्टार्ट करना है हमें? 3.7 से। कहां अंत करना है? 3.8 पर। वही इसके बीच में भी वही 10 पार्ट होने चाहिए। तो देखो 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चलो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, या हमें पहले ही बना लेना है इसको। ये 10। ठीक है, तो अब 10 है तो यहां पे लास्ट में कौन सा रखना है हमें? 3.8। देखो 3.7, अब हमने दशमलव के बाद में यहां पे एक अंक लिया था, अब दो अंक लेंगे तो क्या आएगा? 3.71। यही है कि 7 के अगर पहला हमने यहाँ 3 लिया तो इसे 1 से स्टार्ट करेंगे। 3.7 लिया तो 7 के आगे 1 से स्टार्ट करेंगे। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 या 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और देखो 3.80 आ गया ना। अब आप देखो हमने दो अंक लिए दशमलव के बाद में, तो इसमें भी देखो दशमलव के दूसरा अंक कौन सा है? 76 आ रहा है। दशमलव के आगे 2 अंक लेंगे तो कितना आ रहा है? 76। तो आप ढूंढो 76 का है, तो हमने देखा 76, ये आ गया 76। अब इससे अगला अंक भी लेंगे 3.77। हम इसका ये कर रहे हैं आवर्धन। ठीक है, अब आ जाओ आप पे। अब हमें फिर से वही, अब थोड़ा सा लाइन बड़ी बना लेते हैं क्योंकि डिजिट्स क्या है, हमें पॉइंट के बाद दशमलव के बाद में अंक ज्यादा आने लग जाएंगे। तो हम ले रहे हैं यहां पे एक पहला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले कौन लिखेंगे? 3.76 लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे? 3.77। देखो आप 3 पॉइंट, ये जैसे हमने 76 लिखा ना, एक तरीका और बताऊं, हम कभी भी पॉइंट दशमलव के आगे अगर लास्ट में अंत में हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, अंत में, बीच में नहीं। तो अगर मैं इसके आगे एक जीरो और लगा दूं तो कितना हो जाएगा? 760। यहां कितना हो जाएगा? 770। तो देखिए अगर यहां पे 760 है तो अगला क्या आएगा? 761। तो यही बताने जा रहा था मैं, 7.61, ये 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 769 सही चल रहा है क्या? 3.7, देखो, अरे 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769,
7 6 9। अब देखो अगला क्या आएगा, 7 6 9 के बाद में 7 7 0, वो क्या आ गया, ये देखो 7 7 आगे 0 ही था ना, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया 770। अब आप ढूंढो कि हमें क्या चाहिए था, 3.765। तो देखो 3.765 का है, तो ये रहा। हमने इसको ऐसे राउंड कर देना है, तो आपको पता लग गया हमने 3.765 को कैसे आवर्धन शीशे की सहायता से उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमने 3.765 को देखा है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आप इसको ऐसे कैसे नोटबुक में भी साथ में उतारते जाइए, या आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, ताकि आप इसको फिर नोटबुक में इजीली उतार पाओगे। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका प्रश्न नंबर दूसरा, जो इसका प्रश्न नंबर 2 है वो करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 क्या है वो देखिए आप कि हमें 4 दशमलव स्थानों तक लेना है। इस बार मैं एक प्रश्न लिख देता हूं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। देखिए आप यहां पर है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर है बार या आवर्ती को देखना है। तो देखो 4 दशमलव स्थानों तक, पहले हम बार हटाएंगे, 4.26। आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, जिन अंकों के ऊपर बार होता है यानी आवर्ती का निशान होता है, इसका मतलब वो अंक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो 26 है, तो 26 के ऊपर आवर्ती, इसका मतलब 26 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। और ये कैसा है, अशांत दशमलव है, जिसके ऊपर भी आवर्ती होती है वो कैसा होता है, अशांत दशमलव। तो ये अंत तक चल रहा है। ठीक है, अब हमें दशमलव के 4 स्थानों तक लेना है, यानी हमें कितना लेना है, 4.2626। इसको प्रदर्शित करना है हमें, संख्या रेखा पर हमें देखना है। तो वही अब देखो मैं इसको कर रहा हूं। सबसे पहले हमें देखो पॉइंट के पहले कौन सा अंक है, 4, तो 4 से स्टार्ट होकर कहां तक चलना है, 5 तक। तो मैं लिखूंगा यहां पर 4, यहां पर 5। अब देखो पॉइंट के आगे हम क्या लेंगे, 4.1 से, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, दशमलव से पहले जो अंक होगा वहां से स्टार्ट करना है, और इससे अगले अंक यानी 4 से स्टार्ट होकर 5 तक हमें लेना है। ठीक है, फिर 4 के बाद में क्या आएगा, 4.1 ही आएगा। ठीक है, अब आप ढूंढो, यहां दशमलव के बाद में हमने 1 अंक लिया, तो यहां भी दशमलव के बाद में 1 ही अंक लो, यानी 4.2 ढूंढो कहां पर है। तो हमने देखा 4.2 यहां पर है, और उससे अगला अंक है 4.3, हम वो भी लेंगे। अब इसका भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम संख्या रेखा पर देखेंगे। तो हम इसको भी यहां पर संख्या रेखा पर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ी बना देता हूं यहाँ पे संख्या रेखा को, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के आगे अंक बढ़ते जाएंगे तो हमें लिखने में दिक्कत होगी। पहले आएगा 4.2, इसे पहले वाले प्रश्न में बताया था, जो हम लेंगे, यानी हमें पता लग गया 4.2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला अंक 4.3, तो हम अगला अंक 4.3, और बीच में वही। अब देखो मैंने बोला था यहाँ भी आप 0 लिख सकते हो, दशमलव के बाद में यहाँ भी 0 लिख सकते हो। तो क्या आएगा, 4.20 के बाद में 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। अब देखो हमने 2 अंक लिए दशमलव के बाद में, तो दूसरा अंक देखो कितना है, 26। 2 अंक लिए तो यहां भी 2 देखेंगे, कितना है, 26। तो 26 यहां है, और उससे अगला है ये। फिर से हमें वही संख्या रेखा पर बनाना है। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, 4.26, और अगला क्या आएगा,
यहां पर 4.27। अब वही करना है अपने को, क्या करना है, जीरो लगा लो आप आगे, यहां जीरो लगा लो। तो 4.260 के बाद में क्या आएगा, 261, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270 वो आ गया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे 3 अंक लिए दशमलव के बाद, तो इसमें भी 3 अंकों पे जाओ, 262, 3 अंक के बाद में क्या आ रहा है, 262, ढूंढो 262 कहाँ है, देखो 262 ये आ गया और इससे अगला 263। अब इसको भी आप संख्या रेखा पर लोगे तो देखो इसका अब क्या करते हैं हम, ऊपर कर देते हैं, या मैं इरेज कर देता हूँ, 4.2626 को आपको करना था, यहाँ इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपको क्या प्रदर्शित करना था, 4.2626। अगला एक और हम बना लेते हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई लाइन, थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा टेढ़ी बन गई। ठीक, अब यहां पर देखो क्या स्टार्ट करना है, 4.262 से, 4.262, आगे जीरो लगा लो आप, फिर 4.263, यहां भी आगे आप जीरो लगा सकते हो। अब देखो 4.2620, इसके आगे क्या आएगा, 4.2620 के आगे आएगा 4.2621, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.2629, फिर 4.2630 आ गया। अब आप देखोगे 4.2626 आपको मिल गया होगा, ये रहा। इससे अगला स्टेप है ये, इससे अगला है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां से अगला है। ठीक है, तो देखो 4.2626 यहां पर हमने देख लिया। तो यही तरीका है, आपको किसी भी पॉइंट वाला कोई भी संख्या है, कोई भी दशमलव वाली संख्या है, उसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से हम आवर्धन शीशे की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में, आज के जो वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आज आपको इनको कंप्लीट करना है और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उसको आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। आपके पास बुक में वो एग्जाम्पल मिल जाएगा, उसे नोटबुक में सॉल्व करना है और उसे भी आपको फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।